हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ रास्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज इसका लेक्चर नंबर है बेटा 11। और इस लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो अभ्यास प्रश्न वाले अपने न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। अब तक हम 3 न्यूमेरिकल सेशन ले चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपके जनरल थ्योरी वाले भी क्वेश्चन रह चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए, साथ में आप कॉपी पेन भी ले लीजिए, ठीक है। तो कहाँ तक करा दिए थे मैंने न्यूमेरिकल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे लगता है मैं आपको करा चुका हूँ अभ्यास प्रश्न में। ऑप्शन सारे करा दिए थे मैंने आपको, 4 ऑप्शन थे और 5वां क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर अपने को 6 से आज करने हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो किसी तांबे के तार का व्यास, व्यास यानी डायामीटर, व्यास को अपन प्रदर्शित करते हैं बेटा डी से। किससे करते हैं? डी से। जो हमें कितना दे रखा है? 0.5 mm, ठीक। अब आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। तथा प्रतिरोधकता कितना है? प्रतिरोधकता मतलब रॉ 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसके बाद है 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए, मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हमें दिया है 10 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी एल हम फाइंड करना है। यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, यानी जो अभी व्यास है उसका अगर अपन डबल कर दें तो फिर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये भी अपने को पता करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो एल फाइंड करना है, दूसरे में अपने को आर फाइंड करना है जब व्यास को अपन डबल कर देंगे। तो पहले हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में उसको देखते हैं, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बहुत अच्छे से। हमारा जो प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। L/A, प्रोपोर्शनल का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो आ जाता है रॉ L/A, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से, ठीक। अब L जो है वो अपने को यहाँ पे बेटा फाइंड करनी है, ठीक है, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई अपने को निकालनी है। तो देखो क्या अपन कर सकते हैं इसमें। L बराबर A इधर आ जाएगा, RA/ρ, ठीक। एक बराबर A क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A अपने को यहाँ पे नहीं पता है। तो मैंने आपको बेटा जब मैं ये फॉर्मूला पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था, A आप अलग से निकाल के इसमें आप लगा सकते हो, बहुत इजीली सवाल हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट आप A की वैल्यू लगा दोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। अब L बराबर RA/ρ, अपने पास सारी वैल्यू हैं। अब देखो अपने को A निकालना है, ठीक। सबसे पहले मैं A आपके लिए फाइंड करवा देता हूं। A बराबर होता है πr²। आप कहोगे सर R तो अपने को दिया ही नहीं है, R तो दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया है? D दिया है। तो D को जब आप बेटा R में कन्वर्ट करोगे यही, तो 0.5 है तो 0.5/2 mm हटाओगे तो 10⁻³ मीटर में हो गया। क्लियर? तो R तो आपको मिल ही गया, आप यहां पे पुट कर सकते हो R की वैल्यू। पाई आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है। तो काम कर लेते हैं अपन। पाई का मान 22/7, R की वैल्यू है 0.5/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक। अब 22/7 0.5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? देखो
0.5 है। आप अभी पॉइंट को भूल जाइए, ठीक। 5 का 5 से करोगे कितना आएगा 25। अब पॉइंट एक अंक बाद, यहाँ एक अंक बाद यानी 2, तो पॉइंट कितने अंक बाद, 1 2 डिजिट बाद लगना है, वही लग गया, कहानी खत्म। सिंपल है, बिना पॉइंट का आप लिख दो। फिर पॉइंट देख लो, 10 की पावर 3 है, यहाँ 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर 4। अब ये पूरा अगर आप पावर इसको हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप हटा सकते हैं 22। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप 2 और ये आप कर लीजिए इसको 11, तो 11/7 और ये हो जाएगा 25/2 गुणा 10 की पावर -8। एक काम कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए। 7 का 2 से करोगे बेटा 14 आएगा, और 11 का 25 से करोगे तो 11 का 5 से करोगे, 11 पंजे 55, हासिल आया 5, 11 दूनी 22 और 5 आपका होता है बेटा 27, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 275 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर। अब यही वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक। अब ये जो ए हमने फाइंड किया है ये वाला, वो हम यहां लगा देंगे। आर की वैल्यू है, रॉ की वैल्यू अपने पास है। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास बेटा 10, ठीक है। ए कितना है 275 इंटू 10 की पावर -8/14, और रॉ कितना है 1.6 10 की पावर -8। तो 10 की पावर -8 से तो ये तो गया, ठीक। अब ये जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 10 का गुणा आप यहां कर लीजिए सीधा सीधा, तो 275 का ये 0 यहां पे लग जाएगा। अब यहां पे जो बचा है वो है 1.6 इंटू 14। अगर बेटा आप क्या करोगे, इसका ये पॉइंट हटाओगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, अन्यथा की स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप इसमें डिवाइड करके भी आंसर यहां पे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा ये वाला, तो यहां पे एक 0 मैंने और बढ़ा दिया, ठीक। तो ये हो गया इतना, और 16 इंटू 14। अब 16 का मल्टीप्लाई किससे करना है 14 से करना है, ठीक। तो कितना आएगा भाई, देखो बहुत सिंपल है, 16 का किससे करना है 14 से। अब 14 को आप नॉर्मल कैसे लिख सकते हो 10 + 4, ठीक। तो 16 का अगर 10 से करोगे तो कितना आ गया 160, और 16 चौका कितने होते हैं 64। तो सिंपल सा आपका कितना आ जाएगा 4 12 और 1 का 224। तो कुल मिला के ये आ गया 224। अब 224 का आपको 2750 में एक 0 यहां पे अपना रह गया है, इसमें अब भाग देना है यानी, ठीक है। 27,500 में तो अपने को एल मिल जाएगा कितना है, ठीक। तो अपन भाग देके देख लेते हैं बेटा कितना आएगा। कितने का देना है 224 का। सिंपल सी बात है, एक ही बार जाएगा 1, और यहां पे कितना बचेगा 5, ठीक। 1 0 नोट करेंगे, कितने बार जाएगा 2 बार, 8 4 4, कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहां पे 10 में से फिर 4 जाएगा 6 बचेगा, 1 0। कितने बार जा सकता है अप्रोक्स 600, 2 ही बार जाएगा। अगर 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 200, ठीक है, और 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 600, और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी हो रहा है, वो 2 बार 48 हो रहा है, और यहाँ पे है 620, वैसे भी अपने को दिख रहा है। तो 2 ही बार भाग इसमें यहाँ पे जाएगा, तो 2 बार जाएगा। फिर आप
नोट कर लोगे ये कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7, तो 172। ठीक, अब यहां पे पॉइंट लगाओगे 0, तो अब कितने बार भाग जाएगा, अब है 1720 और ऊपर है 224। ठीक, तो एक सिंपल सा आप देख सकते हो यहां पे 1724 और 224, अगर 2 का 8 बार जाएगा तो 2 8 16 होता है। ठीक है, तो 8 बार, लेकिन यहाँ पे 24 भी है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो आपका जाएगा या तो 6 या 7। ठीक, 7 से देख लेते हैं, 7 चौक 28 होता है, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 और 1, हाँ तो 1.227 आपका आंसर जो होगा वो इतने मीटर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी इसका एक और पार्ट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। ले लिया। अगले पार्ट में कह रहा है यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो अपने को बेटा निकाल के नहीं देखना है, अपन जो मैंने आपको पहले बताया था, जब ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तब वो ट्रिक बताई थी, उसको अपन अपना लेंगे। ये तो आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और उसके तरीका है वो अलग है, उस हिसाब से आप देख लो, उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कह रहा है, जो वी क्वेश्चन है इसका, उसमें कह रहा है कि ये जो व्यास है, ठीक, D2 जो हो गया वो 2D हो गया, तो जो हमारा R2 है वो क्या हो जाएगा भाई, D1 तो हमारा ये है ये, ठीक है, और R1 हमारा ये है। हमसे कह रहा है कि जो तार था पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, यानी ये जो व्यास है वो डबल हो गया। क्लियर, पहले D1 बराबर D, अब D2 बराबर कितना हो गया 2D। तो समझ लेते हैं नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो R1 अपन R2, इसमें जो फॉर्मूले बने थे लेंथ सेम है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक काम कीजिए आप, इससे आप इसको करिए। ठीक है, L की यहां पे कोई नीड नहीं है क्योंकि लेंथ सेम है, अगर अलग अलग होती तो फिर हम L ले लेते, तो R प्रोपोर्शनल 1/A। तो दो चीजों के लिए, दो तारों के लिए क्या होगा, R1 अपन R2, A2 अपन A1। ठीक, अब यहां पर आपका जो दिख रहा है ये A, इसको ओपन कीजिए, पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई, तो R1 अपन R2 बराबर R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन हमें क्या करना था, व्यास को डबल करना है। अगर व्यास डबल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा, रेडियस भी डबल होगा, त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। या फिर भाई R1 बराबर D/2, R2 बराबर 2D/2, सिंपल सी बात है। ठीक, या फिर रुको, आप इस तरीके से लिखो, क्योंकि D2 का मान जो है वो 2D है, और हमेशा त्रिज्या व्यास के आधे के बराबर होती है। क्लियर, तो यहां पर अगर वैल्यू अपन लगाएं तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों पे स्क्वायर है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए, R2 की वैल्यू ये कट गया तो D रह गया। ठीक, R1 की वैल्यू D/2 है,
तो D से यहाँ D कट जाएगा और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका R1/R2 बराबर आएगा 4। या फिर एक लाइन में बढ़ा देता हूं और अब 4 लिख देता हूं। ठीक, तो इसका मतलब ये है R1 4R2, और अगर R2 निकालना है तो R1 का 4। यानी यहां से अपने को यह समझ आया कि अगर तार का व्यास बढ़ता है तो प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि R2 की जो वैल्यू है R1/4 है। पहले तार का व्यास ये था, और तार का व्यास अगर अपन 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना घटेगा? 4 गुना। और ये बेटा ऑप्शन में भी आता है, सीधा सीधा प्रश्न ऑप्शन में इस तरह से पूछा जाता है। व्यास बढ़ाएंगे, और अगर यहां पे ये कहता कि तार का व्यास 2 गुना कम कर दिया तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ता। सेम क्वेश्चन यहां पे उल्टा रहेगा। ठीक है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में बेटा ये 10th के साथ साथ 12th में भी पूछा गया है, तो आप 10th में हो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें इन क्वेश्चंस की। और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आने के चांस रहते हैं एग्जाम में, और आपके 20 ऑप्शन आने वाले हैं, तो ऑप्शन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और इस पर क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत ज़्यादा, 12th में तो बहुत बार पूछा गया है। 10th में हालांकि क्वेश्चन ऑप्शन में ना पूछ के ये कम से कम 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न ऑप्शन में भी डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर व्यास को हम बढ़ाएं या लंबाई को कम करें। मैंने पहले भी जब ये लेक्चर लिया था इसका प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पे बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, तो अब उस लेक्चर को देख लीजिए। ठीक, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है अब तक की साइंस वीडियोज का, साथ में नोट्स भी आपको बेटा मिल जाएंगे वहीं पे। टेलीग्राम ग्रुप का वो लिंक दे रखा है, तो वहीं पे आप जाके नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसका मैंने टेबल ये बना दिया है। ठीक है, अब इसमें आई की वैल्यू दे रखी है यानी करंट, और ये दे रखा है वोल्टेज आपको। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया इसमें, एक तो पूछा गया ग्राफ, और पूछा गया इसका ओवरऑल प्रतिरोध क्या होगा प्रतिरोधक का। ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक प्रतिरोधक है जिसमें अगर अपन 1.6 वोल्ट करते हैं तो करंट जो मिल रहा है वो 0.5 एम्पियर मिल रहा है। अगर वोल्टेज अपन 3.4 कर देते हैं तो अपने को करंट मिल रहा है 1 एम्पियर, और वोल्टेज 6.7 कर देते हैं, ठीक है 6.7 वोल्ट, तो अपने को मिल रहा है 2 एम्पियर करंट। तो इस तरह से वोल्टेज बढ़ाने पर अपना क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस, ये आप ले लेना 0। इधर आपको दिखाना है वोल्टेज और इधर आपको करंट दिखाना है यानी आई। ठीक, अब यहाँ पे इस तरह से आप दिखा देना बेटा, ये जो 1 सेंटीमीटर वाला भाग होगा इसको आप दिखाना 2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, यानी इसमें 10 खाने होंगे, छोटे छोटे खाने होते हैं ना ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 2 वोल्ट जो आपका रहेगा, ठीक, वो आपका कितने के बराबर रहेगा, 1 सेंटीमीटर। ये किस पे, एक्स अक्ष पर। ठीक है, ये इस तरह से आप दिखाना। वाई अक्ष पे आप एक काम कर लेना, 1 एम्पियर बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेना, और ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष पर। तो 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 0.5 है, 1.6 है, अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो 0.5 यहाँ रहेगा, 1.6 आपका देखो बीच में 5 जहाँ रहेगा वहाँ तो 1 है, फिर थोड़ा सा बीच में जाके आप लगा दोगे यहाँ पे, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो आप ग्राफ पे बनाओगे बहुत इजीली आपको समझ भी आएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, थोड़ी इशू हो सकते हैं। और जैसे यहाँ पे 3.4 है, तो 3.4 हमारा, जैसे यहाँ पे देखो 1 रहेगा, यहाँ पे बीच में 3 रहेगा,
ठीक, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 तो है ही है, और यहाँ पे बीच में 7। तो इसी तरह से यहाँ पे 0.5 होगा, यहाँ पे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। तो जहाँ जैसी नीड है वहाँ पे आप उस हिसाब से ग्राफ बना सकते हो। अब हम इसका सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं, जिसमें हमें निकालना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध अगर अपने को निकालना है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक इक्वल से नहीं है, तो इसके लिए अपने को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से ही रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे R1 हमारा रहेगा dV अपॉन di यानी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लोगे V2 माइनस V1 और I2 माइनस I1। जैसे मैं इसको कह सकता हूँ I1, I2, I3, I4 और I5। ठीक, V1, V2, V3, V4, V5। अब क्या करना है बेटा, V2 माइनस V1 है और I2 माइनस I1 है। ठीक, तो हमारा जो V2 है वो है 3.4 और V1 है -1.6 और I1 जो है, I2 जो है हमारा 1.0 और हमारा I1 है ये। ठीक, तो यहाँ पे अपने को मिल क्या रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट अगर आप भूल जाओगे तो भी काम चल जाएगा अभी। ठीक, बाद में आप पॉइंट लगा देना एक अंक बाद। तो यहाँ पे 14 में से कितना गया, और वैसे भी आप देख लो 16 दूनी 32 और ये 34 है, तो कुल मिला के बचेगा 18, या फिर आप लिख सकते हो 1.8। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 बचेगा। तो पॉइंट हटाओगे ये बचेगा। तो R1 बराबर जो आ जाएगा 18/5, और 8 का भाग अगर 5 का अगर भाग 18 में अगर आप देते हो तो कितने बार जाएगा, 5 3 या 15 होता है, यानी 5 या 15, तो 3 बार बचा 3। आप दशमलव लगा के पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, कितने बार चला जाएगा, 6 बार। ठीक, तो 3.6 ओम R1 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। क्लियर। अब निकालते हैं R2। तो R2 में आ जाइए, V यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाला है, V3 माइनस V2 और I3 माइनस I2। V3 क्या है, 6.7 और V2 है 3.4, I3 है आपका 2.0 और ये है 1.0। तो यहाँ पे तो नीचे आपको दिख रहा है 1.0 ही बचेगा, ऊपर यहाँ 3.3, कुल मिला के 3.3 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं R3। तो R3 में भी आपका आ जाएगा V4 माइनस V3, I4 माइनस I3। V4 कितना है, 10.2 माइनस का 6.7 और 3.0 माइनस 2.0, तो नीचे तो 1.0 ही बच रहा है अपना। अब यहाँ पे कितना बचेगा, जैसे 12 है तो 12 में से 7 जाएगा बेटा 5, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3.5, तो यहाँ पे आपका आएगा बेटा 3.5। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं R4, यही आएगा। अब तो आपका लास्ट आएगा V5 माइनस V4 और I5 माइनस I4। तो V5 है आपका 13.2 माइनस का 10.2, I5 है 4.0 और I4 है 3.0। ऊपर देख लेते हैं, देखो 2 और 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.0 1.0 मतलब 3। तो अपने को सारे प्रतिरोध मिल चुके हैं, R1, R2, R3 और R4। अब प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा वो होगा R बराबर इन सबका एवरेज होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। तो R1 की वैल्यू है बेटा 3.6
प्लस 3.3 और है 3.5 और 3.0 अपॉन 4। सबको ऐड कर लो, 0 5 5 3 8 8 और 6 14 का 4। अब 3 कितने बार है, 1 2 3 4 यानी 12, 12 और 1 13 अपॉन 4। अब r बराबर कितना हो जाएगा ये आप देख लीजिए। 4 का इसमें डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, 4 तिया 12 यानी 3 बार ही जाएगा। तो 3 बचा कितना, मैं इधर आपको करके दिखा देता हूं यहां पे। तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 1 बचा और पॉइंट लगाया ये 4, क्योंकि 4। अब यहाँ पे फिर कितने बार जाएगा, 3 ही बार जाना है, नोट कर लिया, ठीक। कितने बचेगा, 2। अब पॉइंट तो लगाइए, अब कितने बार, 6, तो 3.36, तो R बराबर आपका आ गया 3.36 ओम। ठीक है बेटा, तो ये अपना आंसर है। तो इस वीडियो में अपन ने किए हैं 3 क्वेश्चन किए हैं, 2 ही क्वेश्चन अपने हुए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं ये। ठीक है, और जब भी आते हैं 10th में तो ये 5 नंबर के समथिंग आते ही हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।